कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर कितने 230 तथा उनके सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ गडरिया, गडरिया मतलब चराने वाला क्या है? आदमी है। क्या है? आदमी है। और कौन है? भेड़ जानवर है। भेड़े हो गए। आदमी, आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और भेड़ों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इन दोनों को यदि मिलाएं, कुछ आदमी और कुछ भेड़ें, तो इन दोनों के जो पैर हैं वो कितने हैं टोटल? 230 हैं। कितने हैं? 230। माना गडरिये कितने हैं? एक्स हैं। तो भेड़ माना क्या है? वाई है। गडरिया एक्स, भेड़े वाई। आदमी के कितने पैर होते हैं? आदमी के 2 पैर होते हैं। और भेड़ों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और यदि इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, कुल कर दिया जाए तो कितना? यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कुल कितना हो जाता है? 230 पैर हो जाते हैं। कितने पैर दिखाई देते हैं? 230 पैर। अब दूसरे पर, तथा उनके सिरों की संख्या 60 है। आदमी, आदमी के सिर कितना होता है? 1 होता है। भेड़, भेड़ का सिर कितना होता है? 1 ही होता है। एक आदमी का सिर, आदमी के सिरों की संख्या और भेड़ों के सिरों की संख्या कुल कितनी है? 60 है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 60। ये मान लो 1 और ये मान लो 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? गडरिया निकालना है। गडरिया को हम क्या माने हैं? एक्स माने हैं। अब यदि हम इसको y को क्या कर दें? बराबर कर दें। किसको बराबर कर दें? y को क्या कर दें? बराबर कर दें। यहाँ पे कितना y है? 4y है। यहाँ पे कितना है? 1y। अब इस y को 4y करने के लिए क्या करेंगे? यदि 4 का इसमें गुणा कर दें, इस पूरे में 4 का क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 4 और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 छाएं 24 कर दिए गुणा। अब इन दोनों को क्या कर दो? घटा दो। इसमें प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, इससे क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे 4x है और यहाँ पे प्लस का 2x है। घटा देंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा? 2x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 230 है, प्लस का 230 है और यहाँ पे माइनस का 240 है। घटा देंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x बराबर 10/2। इससे इसको क्या कर दिया? काट दिया। कितना आ गया? 5। x बराबर 5। अब क्या निकालना है? गडरियों की संख्या कितनी निकल रहा है? 5 निकल आई। अब इसमें रख दो, किसी पे भी रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया था? 60 आया था। x का मान रख दो 5 प्लस वाई इक्वल टू 60। वाई इक्वल टू 60 माइनस ये 5 इधर चला जाएगा।
y इक्वल टू 55। यदि भेड़ों की संख्या पूछता है तो 55 आएगी। आदमियों की संख्या या गडरियों की संख्या पूछता है तो कितना आएगा? 5। 5 आदमी 55 भेड़ें, कुल मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? सभी के 230 पैर होंगे। ओके। अब दूसरा सवाल इसी प्रकार से। अब देखो दूसरा प्रश्न। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे क्या चल रही हैं? बकरियां चल रही हैं। तोते हैं और क्या है? बकरी हैं। उनके सिर की कुल संख्या कितनी? 35। और पैर कितने हैं? 90। तोते के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। बकरियों के कितने पैर होते हैं? बकरियों के 4 पैर होते हैं। तो मान लेंगे हम, माना तोता कितने हैं? x हैं और बकरियां कितनी हैं? y हैं। अब इस सबसे पहले इसमें सिरों पे तोते का सिर कितना होता है? 1 सिर होता है। और बकरी का कितना सिर होता है? 1 सिर होता है। और यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितने कुल पैर हैं? सिर हैं 35। तोता और बकरी के कुल सिरों की संख्या कितनी है? 35। अब पैरों पे आते हैं। तोता के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना टोटल दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। अब इनको क्या कर लें? सॉल्व कर लें दोनों को। किसी को भी बराबर कर लो। चलो इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 4y। यहाँ पे कितना है? 1y। यहाँ पे कितना है? 2x। यहाँ पे कितना है? 1x। अब यदि इन दोनों को बराबर करना है इनको तो इसमें 2 का पूरे में गुणा करवा दें। यदि इसको बराबर करना है y को तो इसमें 4 का पूरे से गुणा करवा दें। इसको बराबर कर लो। 2 का गुणा इसमें करवाएंगे, 2 का गुणा इसमें करवाएंगे तो 35 गुना कितना आ जाएगा? 70। अब इनको घटा दो। जहाँ पे माइनस प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस। इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस के 4y में प्लस के 2y घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा। 90 में 70 घटा देंगे तो माइनस से कितना बचेगा? 20। इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। y बराबर 20/2। इससे काट दो, कितना आ गया? 10। तो y बराबर 10। यदि पूछता है बकरियों की संख्या कितनी है तो 10 है। और तोतों की संख्या पूछता है, देखो इसमें x प्लस y इक्वल टू कितना था? 35। x प्लस y का मान कितना आया है? 10। 35। तो x बराबर 35 में माइनस के 10 घट जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25। तोतों की संख्या कितनी है? 25 है। और बकरियों की संख्या कितनी है? 10 है। इसी प्रकार एक सवाल है। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। क्या है? बगुले चारा चुग रहे हैं। वहीं पर कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। कुत्ते कौन है? कुत्ते हैं। यदि उनके पैरों की कुल संख्या, पैर कितने हैं? 60 हैं। उनके सिरों की संख्या कितनी है? सिर कितने हैं? 24 हैं। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना क्या है? x है और ये माना y है।
बगुलों के सिर एक होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिर 24, पैर बगुले के पैर कितने होते हैं? 2। कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4 इक्वल टू 60। दोनों को जोड़ दो। अब इनको बराबर कर लें, कर लो बराबर। 2 का गुणा करवा दें, इसको बराबर कर रहा है। 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, और ये 24 से क्या हो जाएगा? 48। माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस के 12, इससे इसको काट देंगे 12/2 इक्वल टू 6, y बराबर 6। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आता है। किसका पूछ रहा था? बगुले का पूछ रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 24, x प्लस वाई का मान कितना है? 6 इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24 में 6 घटा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। ओके, एक सवाल और पूछो, 1-2 सवाल होंगे बस। भेड़ तथा बकरियां एक समूह में पैर 16 पैर हैं। कितने हैं? 16 पैर हैं। और सिर कितने? पैर से जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। जो सिरों की संख्या से क्या है? 10 अधिक। मतलब सिर कितने हैं? खाली 6 हैं। उसमें से भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों की संख्या मान लिए x प्लस वाई, माना x प्लस कौन सा दिया है? भेड़ दिया है और गड़रिया दिया हुआ है। गड़रिया मान लिया x, भेड़ मान लिया y। x प्लस वाई इक्वल टू सिर ले रहे हैं पहले, कितना? 6। अब पैर ले रहे हैं, 2 पैर इसके और 4 पैर इसके, कितना? 16। अब इसको सॉल्व कर लेना, 2 2 2 बराबर कर लेना तो 12 हो जाएगा इधर पे। इनको काट देना। दूसरा, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। तो चूहे के कितने पैर होते हैं? चूहे के 4 पैर होते हैं। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू सिर है, पैर हैं। पैर कितने दिए गए हैं? 224 दिए गए हैं। उसी प्रकार से सिर x प्लस वाई इक्वल टू 90 दिया गया। बस दोनों समीकरण क्या कर लो? सॉल्व कर लो। 4 4 4 9 36 सॉल्व कर लेना अपना। फर्स्ट कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात किस अनुपात में है? 7:5 के अनुपात में है। यदि इनका गुणनफल कितना है? 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात है, माना पहली संख्या, अनुपात मतलब बटा होता है 7/5, माना पहली संख्या कौन सी? 7x है। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 5x। पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 5x। अब इनका क्या कह रहा है? गुणनफल, मतलब इन दोनों का क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है। और कितना है? 560 है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 7x गुणे 5x इक्वल टू 560। यदि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 7 गुणे 5 गुणे x का गुणा x के साथ करेंगे तो एक घात इसकी और एक घात इसकी। जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इक्वल टू 560। तो x स्क्वायर इक्वल टू 560 बटे, ये कहाँ गिनती चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा।
7 गुणे 5, अब इसको काट दो, 7 8 56, ये 0 लग गया इधर पे, 5 से काट दो इसको, 5 कम 5 5 6 का 30, तो x का स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब इस अनुपात में देखो 7:5 है, तो छोटा अनुपात कौन सा, 5 है, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, दूसरी वाली, 5 गुणे x का मान कितना आया है, 4, तो 5 को 20, दूसरी संख्या पूछता तो 7x, तो 7 गुणे 4 इक्वल टू 28। और यदि हम इन दोनों का क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें, इसका गुणा और इसका गुणा आपस में कर दें, 28 दूना 56, ये 560 आ गया। ओके, अब दूसरा देखो सवाल इसी प्रकार कह रहा है, तीन संख्याओं का योग कितना है, 75 है। प्रथम और द्वितीय संख्याओं में अनुपात दे दिया है, 3 अनुपात क्या है, 5 है, और द्वितीय और तृतीय संख्या में अनुपात क्या है, 5:7 है। कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो मान लिया पहला क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है, ए और बी में अनुपात कितना है, 3:5 क्या है, 5 है। दूसरा द्वितीय और तृतीय, मतलब दूसरा क्या है, बी माने हैं, तीसरा क्या माने हैं, सी मान लेते हैं। इनमें क्या कैसा अनुपात है, 5:7। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका पहले अनुपात निकाल लें। 5 का गुणा इसके साथ करो, 5 15, इसका गुणा इसके साथ करो, 5 25, इसका गुणा इसके साथ करो, 5 7 35, तीनों का अनुपात निकल आया। अब इसमें देखो सबसे क्या कॉमन चीज़ मिल रही है, 5, सब में क्या है, 5 से भाग जा रहा है, तो 5 15, 5 25, 5 7 35, अनुपात निकालना आ गया। जैसे कह दे 3 अनुपात, अभी नोट कर ले इसको पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 3:5:7। कह दे ए अनुपात बी का अनुपात कितना है, 2:3 है, बी अनुपात सी का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको बी के जगह पे बी के रख दें और सी की जगह पे आगे बढ़ा दें, हम इसको इसी तरीके से बढ़ा देंगे, बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, पहले इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 3 दूना 6, 3 दूना 3 तरह का 9, अब इसका गुणा बी वाले के साथ में, 3 दूनी 6, सब में क्या चीज़ मिल रही है, 3 मिल रहा है, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 3 दूना 6, अनुपात निकालना आ गया। अब इसी तरीके से बोल दे ए अनुपात बी अनुपात इक्वल टू 7:2 है, बी अनुपात सी अनुपात कितना दिया गया है, 7:10 दिया गया है। ए बी सी का अनुपात निकालो, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ में, अनुपात निकल आया। तो पहली संख्या कितनी निकल आई, 3x, दूसरी संख्या नहीं 3x, दूसरी 5x, तीसरी क्या आ गई 7x। कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, इनका योग कितना है,
75 है। योग कितना है? 75। तीनों का योग, इन तीनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इक्वल टू 75। 5 और 3 8, 8 और 7 8 15 इक्वल टू 75। 15 पना 75, तो एक्स बराबर 5। अब इस x का मान सबसे बड़ी संख्या बोला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। इसमें रख दो 7 गुणे 5 इक्वल टू 35। कह रहे दूसरी संख्या निकालो, तो इसमें रख देना 5 गुणे 5 क्या है? 25। कह रहा सबसे छोटी यदि पूछ रहे तो 3x होगी। 3 गुणे 5 इक्वल टू 15। दूसरी प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इनका अनुपात आ गया। अब इनका क्या निकाल लो? अनुपाती योग निकाल लो। क्या निकाल लो? अनुपाती योग। अनुपाती योग 7 5 12, 12 3 15। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, इनका योग कितना है? 75 गुणे सबसे बड़ा अनुपात बटे अनुपाती योग। 15 पन 75, 7 पन 35। ओके, अगला देखो। दो संख्याओं में 3 अनुपाते कितना? 7 का अनुपात है। दो संख्या है, तो पहली संख्या क्या होगी? फर्स्ट कितनी होगी? मान लो 3x होगी। दूसरी क्या होगी? 7x होगी। इन दो संख्याओं में अनुपात क्या है? 3 अनुपाते 7 का अनुपात। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें? 5 जोड़ दें। पहली संख्या में क्या जोड़ दें? 5 जोड़ दें। दूसरी संख्या में भी क्या जोड़ दें? 5 जोड़ दें। तो अनुपात क्या हो जाता है? 1/2। मतलब 1/2, मतलब बटे में कर दिए हम। ये दो संख्याओं में अनुपात क्या है? 3:7 का अनुपात है। 5 हमने जोड़ दिया, तो उनका अनुपात क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। हमने इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। गुणा कर दो। इसका गुणा इसके साथ 6x प्लस इसका गुणा इसके साथ 10 इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ 7x प्लस 5। कौन सा बड़ा है? 7x बड़ा है। इसको इधर ले जाओ। 10, ये 5 इधर आ जाएगा माइनस में 7x माइनस 6x। 7x में 6x गए 1x इक्वल टू 5। 10 में 5 गए कितना आ गया? 5। x का मान निकाला है कितना? 5। कह रहा प्रत्येक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संख्या, पहली संख्या क्या थी? 3x। दूसरी संख्या क्या थी? 7x। तो 3 गुणे 5 कितना गया? 15। दूसरी क्या थी? 7x। 7 गुणे 5 7 पना 35। ये दोनों क्या हो गए? 15 और 35 दोनों संख्याएं हो गई।